सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य अहंकारी क्यों होता है। मनुष्य अपने अहंकार में जीता है, अपने अहंकार को मजबूत करता है। मनुष्य अहंकार के अपने जीवन की यात्रा बना लेता है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। मनुष्य कहता है कि मेरा जन्म हुआ, लेकिन जन्म तो अज्ञात शक्ति ढकेल देती है। जैसे सागर से लहरें उठती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, उसी तरह से आप भी इस दुनिया में आए हैं एक लहर की तरह, और एक दिन गिर जाना है। इसी तरह जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। एक अनंत शक्ति के सागर की पल लहरों के ज़्यादा इस मनुष्य का जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर मनुष्य समझता है कि ये शक्ति अलग है और मैं अलग हूँ, यही भ्रम है। क्षण भर के लिए भी कोई परमात्मा प्रभु से अलग नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए जीवन परमात्मा से कोई अलग नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। एक पत्ता जैसे वृक्ष से बंधा हुआ है, जड़ें पृथ्वी से बंधी हुई हैं, पृथ्वी सूरज से बंधी हुई हैं, सूरज महासूर्यों से बंधा है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य उस अनंत शक्ति परमात्मा से बंधा हुआ है। एक एक पत्ते की तरह बंधा है। एक क्षण भी अलग होने की कोई संभावना नहीं है, न जीने की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं की घोषणा करता है कि मैं हूँ। मेरा बचपन, मेरा जवानी, मेरा बुढ़ापा, जैसे कोई प्रयास करके बना लिया हो, कोई प्रयत्न नहीं है, जवान बन गए हो। बचपन से जवानी जैसे आ जाती है, कली जैसे फूल बन जाती है, इसमें आपने किया ही क्या है। जवानी जैसे बुढ़ापा बन जाती है और बुढ़ापा से जर्रा अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो इसमें मैं की घोषणा कहाँ पर है, कौन सा अर्थ है, कौन सा प्रयोजन है कि मैं हर शब्द में मैं कहूँ। यहाँ तक कि जो मनुष्य श्वास लेता है उससे पूछो कि क्या आप श्वास ले रहे हैं, तो कहता हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ, जबकि श्वास स्वतः पूर्ण है। शायद आज तक किसी ने सोचा हो कि दुनिया में कभी किसी ने श्वास ली हो। श्वास आती है, जाती है, स्वयं संचालित है, परंतु आप श्वास लेते नहीं, फिर भी कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ। अगर आप श्वास लेते होते तो मरना मुश्किल हो जाता, मौत दरवाजे पर खड़ी रहती और आप श्वास लेते चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सांस अगर भीतर चली जाए और ना आए तो क्या आपका कोई सामर्थ्य है बुलाने का? नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, हमारा अहंकार कहता है कि मैं सांस ले रहा हूँ। इस प्रकार हम अपने अहंकार को मजबूत करते चले जाते हैं। जो अपने जीवन में अहंकार को भर लेता है वो परमात्मा से, सत्य से वंचित रह जाता है, ज्ञान से वंचित रह जाता है। अगर ये समझ में आ जाए कि मेरा मैं ही अहंकार है, तो वो तत्क्षण जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन वो उसी पल उसका जीवन अनंत शक्ति के लिए और परमात्मा की ओर चला जाएगा। व्यर्थ की खोज से, व्यर्थ के झंझटों से मुक्ति पाकर वो परमात्मा से सीधे जुड़ सकता है। चिंतित और दुखी परेशान जो रहता है, हमेशा दुखी रहता है और सोचता है कि मैं दुख से कैसे बचूं, मैं परेशानी से कैसे बचूं, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा विचार जो दिन रात करता रहता है, ये परेशानी, ये अशांति, ये चिंता, ये अहंकार से तो नहीं है। ये जिस दिन समझ में आ जाती है, उस दिन वो व्यक्ति परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिसके पास अहंकार नहीं है वो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निडर होता है, वो व्यक्ति साहसी होता है। और जिस व्यक्ति अहंकारी होता है वो हमेशा चिंतातुर, भयातुर, संताप, परेशानी, अशांति में जीने वाला, ये अहंकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां मानी गई हैं। ये अहंकार की छाया है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं है वो जीवन के दुख और अशांति से कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो। अहंकार से मुक्त हुए बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती। जब तक जीवन में शांति नहीं आती, तब तक परमात्मा ध्यान में आ ही नहीं सकता, ध्यान में सत्य आ ही नहीं सकता, अनुभव में आ ही नहीं सकता। आप परमात्मा के समझने की गहराई तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर घृणा है, सत्यता है, अज्ञानता है, अंधकार से भरा हुआ है, हमेशा ईर्ष्यालु है, कपटी है, दूसरे की हमेशा बुराई करता है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है। और जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, भीतर से ज्ञान उसकी उमड़ रहा है, उसके लिए पूरा संसारमय, सर्वमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है। इसलिए अपने भीतर अपने अहंकार को जगह न दो, अपने मैं को जगह न दो।
अपने भीतर उस परमात्मा के शब्दों को लाओ। शब्द से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर, उससे अपना ध्यान के माध्यम से अनुभव प्राप्त करके परमात्मा से प्रकाश ज्ञान का लाभ उठाओ। अहंकार से मुक्ति के लिए अपने भीतर अनुभव करना सीखो, सत्य को पहचानना सीखो, अपने मन को अंतर्मुखी बनाना सीखो। जब तक भीतर से प्रकाश, उस परमात्मा से संपर्क नहीं होगा, तब तक अहंकार विलीन नहीं होगा। और जिस दिन वहाँ मिल जाएगा, अपने भीतर उस अंतर मन में मिल जाएगा, वह अपने आत्मा में विलीन हो जाएगा। अहंकार कोई बाहर की चीज़ नहीं है कि जो बाहरी आवरण है, जो उठा के इस जगह से उसी जगह रख दिया। ये अहंकार एक सूक्ष्म इंद्रिय है। ये इंद्रियों का राजा मन है और मन को संभालना है। अहंकार को मन में ही विलीन करना है। अहंकार आत्मा में विलीन नहीं होता, अहंकार को मन में विलीन करना है। मन जब परमात्मा में लग जाता है, जब सतगुरु के चरणों में लग जाता है, तो हमारा अहंकार स्वतः विलीन हो जाता है। इसको मिलाने के लिए, इसको मिटाने के लिए हमें अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही। सत्यनाम।